राजेश्वर सिंह दूसरे ऐसे हेवीवेट अफसर हैं जिसे बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण को बीजेपी ने कन्नौज का टिकट थमाया था। असीम अरुण की उम्मीदवारी के बाद एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मांग की कि उनके साथ 5 सालों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटाया जाए। इस पर आज तक ने असीम अरुण से बातचीत की। एक आरोप और ऊपर लगाया। अखिलेश ने कहा कि अच्छा, ये मुझे समझाइए एक बार कि पिछले जो उन्होंने एक चीज कही कि पिछले 5 साल जितने अधिकारी आपके साथ थे वो कहीं ना कहीं अब आपके साथ आपके नेता बनने के बाद भी जुड़े होंगे। क्या ऐसा है या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं है। ये मूल रूप से इस बात पे इन प्रिंसिपल जो है कि क्या कोई अधिकारी रिटायर होता है या मेरी तरह सेवानिवृत्त वीआरएस लेता है तो क्या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए जिसके बाद वो आए। ये मूल क्वेश्चन ये है। अब अभी तक ऐसे उदाहरण बहुत कम है जिसकी वजह से ये सवाल नहीं आया। अगर मेरा उदाहरण ऐसा होगा जिसमें कि मैं अपने पिछले सरकारी पोजीशन को दुरुपयोग करता हुआ दिखूंगा तो निश्चित रूप से ऐसा कानून बनेगा। लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे और साथी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मूल रूप से देखिए, मेरा लोक सेवा में आने का मतलब केवल यही है कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ चलूं। मेरे पिताजी ने ईमानदारी की राह पे चलने का एक मापदंड स्थापित किया। मैंने भी कोशिश की मैं उसी राह पे चलूं। आज जब मैं लोक सेवा में हूं तो क्या मैं चाहूंगा कि वो विशेषण मेरे नाम के आगे से हट जाए? नहीं। तो फिर आने का फायदा क्या हुआ? तो वो सिद्धांत रहेंगे और हमेशा रहेंगे। ट्विटर पर भी एक चीज आपने जिस दिन ज्वाइन किया, ये ट्विटर पे कुछ लोगों ने ट्वीट किया। आजकल तो मीम्स बनते रहते हैं कि अभी तक किसी को नहीं पता था कि असीम जी एक दलित चेहरा है, पुलिस ऑफिसर। आपने भी देखे होंगे ट्विटर पे इस तरह के मीम्स। इस तरह की चीजों को जो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे नेता बनने के बाद, तो कैसे लेते हैं आप? इसमें थोड़ा सा अंतर है क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के रूप में हमारी कोई जातीय पहचान नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए। हालांकि जाति एक वास्तविकता है। दूसरी ओर जब राजनीति में है तो यहाँ भी नीति यही है कि मैं नहीं चाहूंगा या मैं चाहूंगा कि मुझे ऐसे नेतृत्व के रूप में देखा जाए जो सबका साथ सबका विकास के लिए काम करता है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा व्यक्तिगत अनुभव होता है कि मेरे दलित भाई बहन जो मुझसे विकास में एक कदम पीछे हैं, उनके लिए मुझको और मेरे और भी ऐसे भाई बहन जिनको कि सामाजिक न्याय का लाभ मिला और आगे बढ़े, हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने और भाई बहनों को हम लोग मजबूत करें।